फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है। सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन सुन करके। हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी कर रहा है, और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। कलमकार जो है वो सत्ता का अस्थाई विपक्ष है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है, वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूंगा। जब मैं 2010, 2011, 2012, 14 में शेर लिख रहा था, नज़में लिख रहा था, जो नज़्म मेरे इंट्रोडक्शन में उन्होंने सुनाई कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, वो मैंने 2011 में लिखी थी। मैंने मदरसे की नज़्म 2012 में लिखी। उसके बाद हालात जैसे जैसे बदलते गए, मैंने कोशिश की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूं। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना। दोहरा जीवन जी रहे हैं क्या? इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई, कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और उनकी कलम में क्या कम ताकत है? पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं, तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है, मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। ये कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है, वो अपने आप को सबका रखना चाहता है। ट्विटर पर, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं, ये मामला हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़ा कौन होगा? अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि साथ देने वालों की कमी आ गई। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थी। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है, आपको जीना भी है। मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूं, तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार, हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए, आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं, क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं, आज तक जैसा मंच है नहीं। रिश्ता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। कुछ चीजें स्थायी होती हैं। तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इससे जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल हो। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो बाकियों का हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल, हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। हमें तो बुलाया गया है, और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नेता देखिए, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद, देखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। मैं आपके लिए नहीं, मैं आपकी कविता बाद में सुनूंगा। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब मैं बात जो कह रहा था कि यहाँ बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता
और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें। हम आपस में लड़े नहीं। तो हमें बुलाया गया तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल, आपकी आप हमारे कविता बहुत मेहमान अच्छी हैं, थी। सिर आंखों पर आपकी कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत पर वैसे शानदार भी कर रहा है और ये कल तक बहुत शानदार करता रहेगा मुझे पूरा। देखिए यही तो है कि आग भी जब प्रशंसा करने लगे या पानी whatever you नहीं choose, मैं प्रशंसा करूंगा। पर आग और पानी के बीच में मैं समझौता होना भी मैं नहीं आपकी चाहिए। पत्रकारिता की प्रशंसा करता हूँ, इसमें बहुत कोई बहुत दो राय नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता करती हैं और हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन सुन करके। ये मेरे लिए बहुत अच्छी सी बात है कि मुझे देख देख कर आप जैसे लोग भाई जाहिर जवान सी हो बात गए, है, हम एक वक्त शायर में भी बने और फिर नेता भी बन गए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमें मतलब कुछ चंद लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जिनकी पत्रकारिता Thank you so much. सुन रहे थे हम लोग, और हमें लगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसमें आपको क्रेडिट देता हूं मैं इस बात के लिए। बहुत बहुत अब राजनीति में आ गया, पार्लियामेंट में चला गया, लेकिन उम्र तो कम ही है ना। वजन बढ़ गया, राजनीतिक वजन